आपकी इच्छा है। जाओ टीचर्स जहाँ पे बैठते लेके आओ उधर से। लग जाएगी यार इससे तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा लग जाएगी। मेरे को जुर्म नहीं करना बच्चों पे। मैं इससे मारूंगा भी तो फिर ऐसा मारूंगा धीरे से। ऐसा सफिशिएंट है। क्योंकि लग रही है भाई, मेरे को ही लग रही है थोड़ी। ठीक है। ठीक है, हो गया, समझ गया। इसको लिखना है तो लिख लो। मीडियम। थोड़ा हार्ड ही है, सच बताओ तो। आपको सीईटी की कौन सी बुक्स मिली है भाई? टारगेट, मार्वल और ट्रिम तो टारगेट ही है ना। और बस। 45 डेज, अच्छा। और बस। आज कौन अपसेंट है? श्रद्धा पीछे चली गई, हाँ समीक्षा ने मेरे को बताया था। कल खुद से आके बताया था उसने। टिम गिरे तो मंडे से आने वाला है शायद। आज ऑनलाइन आया कि टिम गिरे? ऑनलाइन भी नहीं आया भाई। वो इसका लेके गया ना, आरुष का। ओ ऐसा है क्या भाई? उसका क्रैश होगा मतलब? आपके जैसे काम हुआ कि उसका भी? टारगेट उसको भी दिया गया? आप कैसे भाई? या तो आप इससे खाते थे आज जबरदस्ती। चलो भाई। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अब कल के फॉर्मूलेस का। भाई कुछ नहीं होगा कहीं करके। अभी करना मैंने बोला था, पढ़ के आना कल। रोज पूछूंगा। ठीक है। खड़े हो जाओ। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो। पूरा बोलो भाई, बाद में मारूंगा। अच्छा अपन। इसमें दो या बाजू में? लगी या और दो एक? बताओ। अपसेंट रीजन नहीं है भाई, बोल दिया था मैंने, इधर सुना नहीं क्या आपने? अपसेंट भी रहा तो आना ही चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन देख सकते थे, लाओ सामने हाथ। अब कुछ नहीं कर सकते। बैठो। अब ये रीजन कभी वापस मत देना, अपसेंट था। घर पे भी आता है भाई टैब खोल के। जिंदगी में ज्वाइन किया क्या आपने? क्या आएगा? बैठो आप। tan 3 थीटा। 10 बार लिख के लाए हो कि नहीं? ठीक है। बराबर, बैठो, खड़े हो जाओ। tan 2 थीटा। आ जाओ। बैठो। tan 2 थीटा। 2 थीटा। क्या करोगे भाई आप लोग पेपर में? बोलो। 1 मिनट। बैठो। वेरी गुड, उठो। sin 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले बताओ। शाबाश, बैठो। cos A + B। शाबाश, बैठो। पीछे। बुक बंद करो। sin A + B नहीं, ये बहुत आसान हो गया। cos A - B। आ जाओ। बंद करो बुक, अब से दूसरा पूछूंगा ना भाई। वही थोड़ी पूछूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। sin A - B। बैठो, सही है। आप बताओ भाई। tan 1x - tan 1y। एक और ट्राई। tan 1x - tan 1y। हो जाओ खड़े। tan 1x - tan 1y। बस एक चीज गलत है, खा लो। एक ही मारूंगा आपको। tan 1 था बाहर। क्योंकि आपने सही बताया, ज्यादा जोर से नहीं मारा।
आंसर है tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस। भाई किसी को कुछ नहीं आ रहा, खड़े हो जाओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर। ठीक है, खड़े हो जाओ भाई। tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। tan a माइनस बी। भाई मैं रोज पूछूंगा, रोज मार खाओगे। ऑप्शन नहीं है आपके पास, आओ भाई। आप चार खाओगे, दो एब्सेंट रहने के और दो नहीं आने के, ठीक है। पहले दे देता हूं, आपको नहीं आने वाला वैसे भी। इधर इधर हो जाओ खड़े। कल बहुत घमंड था ना भाई, कुछ नहीं लिखूंगा। आ जाएगा। क्या लिखा बताओ। इसकी बुक है, सच बता दो भाई। ठीक है, विश्वास हो गया। ठीक है, वो तीनों आइडेंटिटी बताओ भाई, जिसमें सम पाई बाय 2 आता है। इनवर्स वाली आइडेंटिटी है, जिसमें सम करते हो तो आंसर पाई बाय 2 आता है। बराबर, बोलो। तीनों इक्वल टू पाई बाय 2। बराबर। बराबर। आपसे पूछ लिया ना। सच्ची बोलो भाई। अच्छा ठीक है। हो जाओ भाई, अब आपकी चांस। बंद कर दो बुक। आप बताओ भाई। अब और कौन से बचे, हाँ। आपसे सबसे आसान पूछता हूँ, चलो। सेक 90 माइनस थीटा कितना आता है। सेक 90 माइनस थीटा कितना आता है, कोई नहीं बताएगा। बैठ जाओ। किस्मत चमक गई भाई की। कोसेक थीटा। ठीक है, आप हो जाओ खड़े। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। क्या आंसर आएगा, एक्स। बैठ जाओ। बाजू वाले। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है। अच्छे से सुनना। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, क्या करोगे। क्योंकि साइन इनवर्स तो साइन के साथ कटता है, और यहाँ पे कॉस है। तो क्या करोगे, कॉस को क्या लिखोगे। हाँ, बंद करो बुक। चार बार खाओगे नहीं तो। बाजू वाले बंद। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स रहता तो आंसर एक्स आता। बराबर है ना। पर एक साइन इनवर्स ऑफ साइन नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है। अब कॉस को क्या लिखोगे कि कट जाना चाहिए साइन इनवर्स के साथ। ठीक है भाई, क्या बोले अभी। आपका खाना निश्चित है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, साइन कॉस को क्या लिखेंगे। 90। बैठ जाओ भाई। चलो। हाँ तो गया भाई। पढ़ाई कर रहा है भाई अपना तन्मय। ठीक है। चलो। तो भाई ये स्ट्रिक्टनेस इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सिंसियरली लो। अगले क्लास में वापस पूछूंगा फॉर्मूले। ठीक है। सारे। अब्सेंट रीजन नहीं चलेगा। और जो ऑनलाइन बैठे वो भी सुन लो, अब्सेंट नहीं चलेगा। कोई भी हो फिर। आप बता देना भाई ओम टेमगिरे को। ठीक है ना। ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फॉर्मूले इसमें ऐड कर दो आज। ये तो लिख दिया ना आपने 6। ये तो क्या है, इजी वाले है। अब 1 प्लस साइन 2 एक्स, ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये अभी याद करना है आपको, इसीलिए अच्छे से देखते जाओ। 1 माइनस साइन 2 एक्स क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। आपको प्रूफ चाहिए तो बता दूंगा भाई। √2 साइन एक्स प्लस पाई/4, या तो √2, रुक जाओ, √2 साइन कॉस प्लस कॉस साइन बी कॉस एक्स माइनस पाई/4। ठीक है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को भी दो तरीके से लिख सकते हैं। 1/√2 कॉस ए साइन बी साइन कॉस बी, √2 साइन एक्स माइनस पाई/4, और माइनस √2 कॉस एक्स प्लस पाई/4। हो गया। कर लो अभी याद। प्रूफ बताऊंगा तो और आसानी से याद हो जाएगा, तो प्रूफ बता देता हूँ। तीसरे फॉर्मूले का।
चौथा याद नहीं किया तो भी चलेगा, चौथा छोड़ दो, पहले तीन याद करो पहले। ये कल एक जन क्वेश्चन लेके आया था, आप लेके आई थी श्रद्धा लगता है, या मधुरा लेके आई थी, जिसमें ऐसा ऑप्शन था सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस फाइव बाई फोर, और इधर था वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन, ऐसा कुछ था ना? याद है आपको? तो ये कैसे आया? ये इस फॉर्मूले से आया। कल मैंने आपको प्रूफ किया था, और आज डायरेक्ट बता रहा हूँ। कर लो जल्दी से याद, लिख भी लो पहले, फिर याद कर लो। तनिष भाई रोज मार खाओगे? फॉर्मूले रट्टा मार के हो कम से कम, सिर्फ रट्टा मारना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना? आपकी इच्छा कर लिया तो अच्छी बात है। देखो फर्क नहीं है, इधर क्या है, रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर, इधर एक्स माइनस पाई बाय फोर है, इतना ही फर्क है। और इधर कॉस में क्या है, माइनस पाई बाय फोर इधर, प्लस पर इधर एक माइनस भी है बाहर। ठीक है, कुछ नहीं, एक याद हो गया दूसरा हो ही जाएगा। और पहले दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? चलो, बुक बंद कर दो भाई। कर दो बंद, कर दो बंद कर दो। वो भी अलग से नहीं दूंगा निमंत्रण, बंद करो बुक। श्रद्धा खड़ी हो जाओ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस वाला फॉर्मूला बताओ। वापस से बोलो, ध्यान से। रूट टू कॉस, डरो मत, ब्रैकेट में ना। आपने क्या बोला पता है, पहले रूट टू कॉस एक्स और फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस पाई बाय फोर। कॉस एक्स थोड़ी है, कॉस के ब्रैकेट में एक्स माइनस पाई बाय फोर, सही है। बैठो। यशस्वी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन वाला फॉर्मूला बता दो अभी आप। बैठ जाओ। साइन एक्स वन माइनस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स कैसे लिखा था उसको? नीचे नहीं देखने का? बंद है ना? ठीक है, बताओ। बराबर, बैठो आप। क्या पूछना था, वन प्लस साइन टू एक्स को कैसे लिखा था? ठीक है, याद कर लिए चारों? अरे मैंने तीन बोला तो तीन ही किए। चलो आप बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कैसे लिखेंगे, बैठ जाओ। कॉस एक्स। बराबर, और दूसरा? सही है, बिल्कुल सही, बैठ जाओ। बैठ जाओ आप भी, अगले बार याद रखो भाई, ये पूछा था मैंने आपसे। वन माइनस साइन टू एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसको भूल मत। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया एग्जाम में, टेन, सॉरी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप एक्स को कुछ भी रखो, आंसर नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं। यहाँ पे टेन इनवर्स है, सॉरी।
अब tan इनवर्स के दोनों फॉर्मूले याद है आपको? tan इनवर्स x माइनस वाई क्या था? tan इनवर्स x माइनस सॉरी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये था ना क्वेश्चन, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये था tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 + xy, याद है ये? भाई ये उल्टा भी याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला कैसे याद रहना चाहिए? उल्टा। अगर क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस अपन 1 + xy क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसी तरीके से अगर ऊपर प्लस आ जाता है और नीचे माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। उल्टा याद रहेगा? भाई ध्यान दे रहे ना? ठीक है। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, आपको tan इनवर्स में हमेशा वो फॉर्मूला बनाना पड़ता है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 + xy, या x प्लस वाई अपॉन 1, वैसा कुछ तो बनाना पड़ता है इधर। तो कैसे बनाओगे? तो देखो, 21 और 4 इसका कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन 21 x² को मैं लिख सकता हूँ 3x × 7x बराबर, और 4x को लिख सकता हूँ 7x - 3x। जो नीचे लिखा मल्टीप्लीकेशन में वही ऊपर यूज करना पड़ेगा। अब ये देखो क्या बन गया, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 + ab। समझ गए क्या क्या बन गया ये? tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 + ab। और ये किसका फॉर्मूला था पूर्वा? पढ़ी हो जाओ, ये किसका फॉर्मूला अभी बताया? प्लस, ऊपर माइनस है तो माइनस tan इनवर्स ऑफ, तो ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ, खत्म क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट करना है अभी। तो tan इनवर्स डब्बा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, सही है? तो 7 का स्क्वायर 49x², मल्टीप्लाई बाय, अब 7x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो आएगा, मैं बैठ जाओ अब, माइनस tan इनवर्स डब्बे का 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स का हो गया, अब अंदर डब्बे में घुसो 3 इनवर्स का 3x का 3, ये आंसर है भाई फाइनल। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में ऐसा सोचना पड़ता है कि क्या करूंगा तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा जो अपने को पता है। तो क्या किया इसमें, 21 x² को ऐसा लिखा, 4x को ऐसा लिखा, फिर हो गया सॉल्व। इसको किसको पूरा समझ गया भाई? ठीक है, लिख लो फिर इसको, फिर और ऐसे क्वेश्चन देता हूँ आपको। शंभू राजे नहीं है भाई, प्रज्वल। अच्छा, उसको भी बोल देना भाई याद करने को। लिख लिया? थोड़ा फास्ट करो भाई, आज अपने को बहुत कुछ करना है। एक ही, कितना टाइम बाकी है? 45 मिनट्स बाकी है। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है y = 10x, सुन रहे हैं ना? और बोला dy/dx बताओ, बताओ भाई रुद्रा, y 10x है तो dy/dx कितना होगा? अरे भाई, y 10x है, dy/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec²x। तो dy/dx मतलब जो दिया है y क्या दिया? 10x, उसका डिफरेंशिएशन, उसको dy/dx बोलते हैं, पता है ना सबको? अब क्वेश्चन अगर ऐसा है, मेरे को एक्स वाई का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल मतलब एक्स को ऐसा कैसा रखोगे, इनटू वाई का डिफरेंशिएशन, dy/dx, 1 नहीं होता वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और वाई का dy/dx जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। प्लस अब वाई को ऐसा कैसा रखोगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ जाएगा x dy/dx प्लस वाई। समझ गए पक्का? ठीक है, अब मेरे को बताओ y² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बोलो, कोई भी बोलो, क्या आएगा? अरे नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ ना, nx⁻⁻1, याद है कि नहीं? तो क्या आएगा? 2 × y⁻2 - 1 मल्टीप्लाई बाय वाई का डिफरेंशिएशन आएगा dy बाय, तो इसका आंसर आएगा 2y, जो आप बोल रहे हो
सामने बस dy बाई डी एक्स लगा देना। y में सामने क्या करना है, dy बाई डी एक्स। इसको देखो कैसे किया मैं बताता हूँ वापस। y रेस टू 2 है, इसमें बाहर कौन है 2, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो। तो 2y रेस टू 2 माइनस 1, अब घुस जाओ अंदर, और y का डिफरेंशिएशन क्या है, dy बाई डी एक्स। तो आंसर है 2y dy बाई डी एक्स। समझ गए? मतलब जो भी आपका आंसर आता है नॉर्मली उसके सामने dy बाई डी एक्स लगाया आपने। y रेस टू 100 का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से। 100y रेस टू 99 dy बाई डी एक्स, अब सही है। समझ गए? पर x रेस टू 100 रहता तो सिर्फ 100x रेस टू 99 आता। एक्चुअली इसमें बाद में आता डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि ये 1 हो जाता है, इसीलिए इतना ही आंसर है। ठीक है, नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, इतना आंसर है। समझ गए? ठीक है, ये हो गया। बैठ जाओ भाई, बोलो। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब नहीं दिया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना। पर अगर ऐसा दिया होगा तो फिर आपको y का डिफरेंशिएशन 1 लिखना पड़ेगा, और x का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा डी एक्स बाई डी वाई। उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? जैसा दिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। पर नहीं दिया अभी आप तो नॉर्मली करो, ठीक है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कौन बताता है। cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। देखो, आ जाके आप लोग घाई करके u बाई वी रूल मत लगाते बैठना, नहीं तो बोलोगे सर ऊपर डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा रखो। पहले ऑप्शन देख लो भाई। ये है 1, बी है cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है क्या? अभी ऐसा फॉर्मूला बताया ना कुछ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा। करो ट्राई फास्ट और बताओ। अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो फॉर्मूले को उल्टा कर मतलब, समझ गया ना, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ऊपर के दो नीचे के दो ऑप्शन आने के लिए कौन सा यूज करोगे। जैसे देखो, लिख लिया ना क्वेश्चन सबने। अब देखो यहाँ पे, कहा गया भाई, हाँ यहाँ पे दो फॉर्मूले। अब ऑप्शन के लिए इन दोनों में से कौन सा यूज करोगे। जरूरी नहीं है इससे आएगा, इससे भी आ सकता है, पर एक ही यूज करोगे कोई। अब ऑप्शन में क्या है देखो, आप अच्छे से कैसे समझना। ऑप्शन में क्या है, कॉस है, सेक है और साइन है, बराबर। तो सेक आने के लिए आपको कॉस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है ना। साइन आने के लिए फिर आपको साइन वाला यूज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? तो आप अलग अलग यूज करके देखो कौन सा मैच कर रहा है, आपको समझ जाएगा। और स्क्वायर भी है भाई, तो और सोचना पड़ेगा अभी। स्क्वायर भी है क्योंकि फॉर्मूले में, सोचो। और डिफरेंशिएशन करना है इसका, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। या तो आप यू बाई वी रूल भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। क्या हो गया भाई प्रज्वल? एक मिनट आया।
हरे कृष्णा। अरे बराबर, बस यार, 2 2 4 वो भी लिखो ना। और साइन इनवर्स को नीचे ले जाओ। नीचे ले जाके साइन, एक मिनट, साइन इनवर्स नहीं, वो क्या है, इनवर्स नहीं, साइन रेस टू -1/2 को नीचे ले जाओ। साइन रेस टू 1/2, हाँ बराबर। ये देखो, अरे ये आंसर है, बराबर। ठीक है ठीक है, सही होगा आपका सबका। देख लो आपका आंसर ये आ रहा है क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। कॉस रूट एक्स अपॉन, एक मिनट, 28 का बी है ना, 4 रूट एक्स। आराम से देखो ये आ रहा है क्या, ये है ना, नीचे दो जगह टू है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ऊपर आपका आएगा साइन रेस टू -1/2 आया होगा, तो नीचे जाके रूट, सही है ना, साइन रेस टू -1/2 रूट एक्स आएगा, तो ये आंसर है भाई। किसका किसका आया सेम? नहीं भाई, निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव है। किसका सेम है, हाथ ऊपर करो देखने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है चलेगा। देखो भाई एक बार मैं बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन साइन रूट एक्स रेस टू 1/2 सही है? तो सबसे पहले आएगा 1/2 साइन रूट एक्स रेस टू -1/2, बराबर, इंटू साइन रूट एक्स का आएगा कॉस रूट एक्स, इंटू रूट एक्स का आएगा 1/2 रूट एक्स। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब ये टू और ये टू मिला के क्या आएंगे, 4, और रूट एक्स। अब ये साइन ऊपर -1/2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, +1/2। तो साइन एक्स रेस टू +1/2 मतलब रूट ऑफ साइन रूट एक्स, बराबर। और ऊपर आ गया कॉस रूट एक्स। समझी होगी? नहीं समझी आप, झूठ मत बोलो। ये देखो यहाँ पे पावर का किया, फिर अंदर घुसा साइन का कॉस, फिर और अंदर घुसा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्या मजाक कर रही हो कि सच बोल रही हो? ठीक है मान लिया भाई। इसको करके बताओ अभी। अपॉन e⁻²x प्लस, चलो इसका क्या करना है, याद है क्या कुछ? RS अग्रवाल प्रभु। मंडे को फॉर्मूले याद करके आना, सब वापस पूछने वाला हूँ, ठीक है? जो आज नहीं पूछे वो भी पूछूंगा। आज मैंने इनवर्स के डिफरेंशिएशन नहीं पूछे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सब करके आना, ठीक है? क्या व्यास भाई, एब्सेंट मत रहना। अब अगले बार रहोगे तो बता के एब्सेंट रहना है, तो अंदर नहीं आएंगे आप, ठीक है? एब्सेंट मत रहा करो। सीधा खड़ा रहो भाई, कि इधर खड़ा रखो, सीधा। 4 ऑप्शन दे देता हूँ, जल्दी करो भाई, फास्ट। ये ऑप्शन है। कौन से दोनों सेम हो गए भाई? ओ सॉरी भाई, कुछ नहीं नहीं, मेरी गलती हो गई ना भाई, सेम ही है वो। क्या आया भाई? हम्म, तुक्के नहीं मारना भाई, जो भी बताऊंगे दिखाना बुक लगे, तुक्के मत मारना। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला डायरेक्ट यू बाई वी रूल नहीं लगाना, डायरेक्ट यू बाई वी रूल। भाई ऊपर जब भी आपको ऐसा दिखा एक में पावर 2x एक में -2x है, तो एक पावर को निकालने की कोशिश करना। कैसे निकालोगे? ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे e⁻² से, समझ गए? किससे मल्टीप्लाई करोगे, e⁻²। अब देखो e⁻²x से मल्टीप्लाई हो तो e⁻4x, e⁻²x माइनस e⁻1, बराबर, क्योंकि 2x - 2x 0, e⁻0 1।
अपॉन ई रेस टू फोर एक्स। बस अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू बाई वी रूल लगाओगे, वो रुद्र भाई सामने, इसको यू बाई वी रूल लगाओगे। यू बाई वी रूल में आखिरी में क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये देखो ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन का स्क्वायर दिख रहा है आपको। ये ऑप्शन तो दोनों गए, क्योंकि नीचे माइनस है, ऐसे दिमाग लगाने का गए ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर बनना चाहिए, इन दोनों में से एक आंसर है अभी। अब सॉल्व करो, लाने की कोशिश करो इन दोनों में से एक। एग्जाम में तुक्का मार देना, नहीं आया तो। पर ये तो नहीं, ये ऑप्शन आंसर उसमें भी गलत दिया भाई। उसमें भी गलत दिया, बताओ। तो क्या आपने किस्मत ही खराब है। ठीक है। अच्छा, अब यही लेके आए थे क्या तुम? किसके, धर्मेंद्र सर के मेरे पास? मैंने आपको मेथड बता दी थी ऐसा करो। अच्छा। ओके। तो याद रखो ऐसे इसमें भाई सामने सामने, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ताकि एक कोई तो वन बन जाए। समझ गए? अगर ई की जगह ऐसा भी रहता है, एक्स रेस टू टू प्लस एक्स रेस टू माइनस टू अपॉन एक्स रेस टू टू माइनस एक्स, हर्षद खड़े हो जाओ। किससे मल्टीप्लाई करते? बराबर एक्स रेस टू टू से। तो ये वन बन जाता है, ये भी वन बन जाता है, ये फोर बन जाता है। समझ गए ना अभी? बैठो। इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई आपको अभी, ऐसा मेरा मानना है। तब तक मैं करता हूँ सॉल्व। 8 e रेस टू 8x आ रहा है भाई। 8 है क्या वैसा कोई ऑप्शन? अरे ई रेस टू फोर एक्स बोल रहा है वो तो। मेरा 8 e रेस टू 8x, कुछ गपला हुआ क्या? देखो 4 e रेस टू 8x बराबर प्लस 4 e रेस टू 4x माइनस 4 e रेस टू 4x प्लस 4 e रेस टू 4x। कुछ तो हुआ है गपला, रुको देखने दो। डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ई रेस टू फोर एक्स इंटू फोर, परफेक्ट। माइनस न्यूमरेटर को ऐसा कैसा रखा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ई रेस टू फोर एक्स इंटू फोर, परफेक्ट। अब ये देखो, ये हो गया 4 e रेस टू 8x, सही है ना? आराम से करके देखते हैं। प्लस 4 e रेस टू 4x माइनस 4 e रेस टू 8x, अरे हाँ आ गया भाई, प्लस 4 e रेस टू 4x। ये देखो कट गए, क्या आ गया? 8 e रेस टू 4x आ गया ऊपर। मतलब ये ऑल ऑप्शन आंसर है। समझ गए? आपको यू बाई वी रूल लगाना है बस। कैसे लगा यू बाई वी? डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को ऐसा रखा डिनोमिनेटर का, और फिर ये ब्रैकेट को खोल दिया, सबको मल्टीप्लाई कर करके खोल दिया। ठीक है, सिंपल था भाई। चलो अब आखिरी 15 मिनट बचे। अब इसमें आपको मैंने 25-25 क्वेश्चन डाले भाई। 25 सब्सटीट्यूशन के डाले, जिसमें टेन थीटा कॉस थीटा रखते हो ना आप एक्स को, ऐसे 25 डाले, और 25 ऐसे डाले जो अभी तक कराए। सही। टोटल 50, क्या हुआ? तो सब क्या समझे? कंटिन्यूटी का एक भी नहीं डाला, जीरो। पूरा डिफरेंशिएशन है भाई, मीडियम। अभी तक आपको क्वेश्चन कैसे लगे? ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है जैसे अभी तक कराए। ये देख लो पीछे जाके, ये भी ऐसे टाइप का भी है। सब ऐसे प्रकार, ये टाइप का भी है ऐसे प्रकार के। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। आपको 60 का टारगेट देता हूँ, 60 मार्क्स का टारगेट। 100 रुपए की भाऊ। मतलब 60 हाईएस्ट ला सकते हो ऐसा मेरे को लगता है। करो इसको सॉल्व। एक्स को क्या पुट करेंगे? अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आपको देखना है। ऐसे टाइप के आएंगे, अभी कर लिया आपने अच्छे से। अभी जितने क्लास में करा ना इतने कर लिए तो आपके मार्क्स आ जाएंगे अच्छे से। इसके टाइप के आएंगे। थोड़े प्लस की जगह माइनस, माइनस का प्लस, इतना ही फर्क है बस। तो आप क्लास की अच्छे से करके जाओ बस। कैसे करोगे भाई, क्या पुट करोगे एक्स को? यस, ये होशियार लड़की है। डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पहले। तो कॉट का क्या बन जाएगा, टेन। सही है। अब क्या पुट करेंगे सोचो। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको?
ऊपर कुछ तो है, नीचे वन माइनस कुछ तो है, और बाहर टेन है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला आएगा। टेन टू थीटा क्या आता है? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसको पुट करेंगे, अब ये क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड पूर्वा। ये देखो भाई, फॉर्मूला क्या है? टू टेन थीटा, तो इसको टू इंटू टू एक्स लिख सकते हैं, अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप टू एक्स को टेन थीटा पुट करोगे, तभी ये फॉर्मूला बनेगा, समझ गए? तो टू एक्स को टेन थीटा रखा तो थीटा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स। सही है ना? अब देख लो आंसर क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा। तो क्या बचा? टू थीटा। और थीटा कितना है? टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो वापस बता रहा हूँ भाई, ध्यान दो। सबसे पहले इसको डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है कोई, तो इसका रेसिप्रोकल लिया। फिर दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो वन माइनस है, ऊपर कुछ तो है, तो और इधर tan इनवर्स भी है, तो tan इनवर्स के साथ tan आना चाहिए कटने के लिए। तो अब सोचो tan का कोई तो फॉर्मूला होगा, ये तो tan टू थीटा का फॉर्मूला ये, टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अब फॉर्मूला क्या है? टू टेन थीटा है, तो ऊपर एक टू है ना, तो फोर एक्स को मैंने टू इंटू टू एक्स लिखा, क्योंकि ऊपर टू आना चाहिए एक। अब जो टू को छोड़ के जो भी बचेगा वो क्या होगा? टेन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? टू टेन थीटा। तो टू को छोड़ के जो भी बचा वो क्या होगा? टेन थीटा। तो इसलिए टू एक्स को टेन थीटा रखा, थीटा की वैल्यू निकाली, इधर टेन टू थीटा लिखा इसको, टेन इनवर्स से टेन कट गया, टू थीटा बचा, थीटा की डाली वैल्यू, डिफरेंशिएट कर दिया, हो गया। ठीक है? किसको किसको समझ गया है हाथ ऊपर करो, पक्का? 100%? तो भाई फिर ये क्वेश्चन करके बता दो अगर ये समझ गया आपको तो। अब देखो ये क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट पुट करके कभी कभी फॉर्मूले नहीं बनते, तो क्या करना, देखते किसको याद है, करो। देखो डायरेक्ट पुट करके आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा, तो समझ जाना बनता ही नहीं है फॉर्मूला। तब वो यूज करना, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, या ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, याद है ना? तो डिनोमिनेटर में फोर एक्स को कुछ तो लिखो, और वही ऊपर भी लिखना, फिर आंसर आ जाएगा। रुद्र तो फेल है आज, लिख के भाई। 30 मार्क भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है, बिना चीटिंग किए। हुआ? क्या लिखा आपने फोर एक्स को, इतना बता सकते हो कम से कम? नीचे फोर एक्स दिख रहा है आपको, उसको क्या लिखा आपने? इंटू टू रूट एक्स, क्यों? ऊपर बन रहा है क्या? बन रहा है टू रूट एक्स प्लस टू, पर तो भी उससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि फिर क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स टू रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स टू रूट एक्स, जीरो हो जाएगा भाई, तो और कुछ लिखो, और कुछ लिखो। फोर एक्स को आपको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि न्यूमरेटर भी वही बने। जो इसने लिखा एक बार करके देखते हैं, वो इसने क्या बोला भाई? ये भी सही बोल रही है मेरे हिसाब से। ये क्या बोल रही है देखो, सर आप वो बोल रही है फोर एक्स को लिखो आप टू रूट एक्स इंटू टू रूट एक्स, बराबर? तो ये दोनों का सम बन रहा है ऊपर, टू रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स। सही है? बन रहा है ना? यहां तक किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। मैंने बताया ना, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी, बराबर है? तो ये क्या बन गया? टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। सही है? अब ये दोनों सेम है भाई, ये दोनों सेम है, दिख रहा है आपको? तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? टू ए। सही है कि नहीं? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? टू इंटू टेन इनवर्स डब्बा, वन अपॉन वन प्लस डब्बा स्क्वायर, इंटू डब्बे का क्या आएगा? वन बाय टू रूट एक्स। तो ये टू कट गया, आंसर आ गया टू अपॉन रूट एक्स इंटू वन। सही है आपका पूर्वा, यही आंसर है। वेरी गुड, यही आंसर है। तो समझ रहे कैसे पुट करना है? नहीं, आपको कुछ नहीं समझ रहा भाई, आप ट्राई मत करो। आपके माँ बाप को लेके आओ बस, एक बार बात करना है मेरे को।
इस बार लाया था कि आपने नहीं लाया ना अभी? नहीं लाया आपने? पापा आएंगे? आए नहीं? एक्सपेक्टेड था लगता है उनको रिस्पॉन्स। कुछ नहीं। ठीक है। तो आपको ऐसा सोचना है भाई। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा था क्या इधर? नहीं। तो फिर ऐसा सोचना, ए माइनस बी अपन वन प्लस ए भी बन रहा है क्या? ऐसा अलग अलग केसेस करना पड़ेगा आपको। या तो एक बार इनवर्स करके सोचना बन रहा है क्या। पर इसमें इनवर्स करके तो कॉट हो जाएगा, उसका तो पता ही नहीं अपने को कुछ। तो उसको छोड़ दो। ये तो अब हर एक को आना चाहिए भाई। क्या रहा इसका आंसर, बताओ जल्दी। मैथ्स के पेपर को कितना घंटा रहता है आपके पास? 1.5? उस हिसाब से तो भाई फिर आज का पेपर थोड़ा मुश्किल है। बड़ा बड़े बड़े कैलकुलेशन है। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा इधर? इसका डिफरेंशिएशन पूछा है आपको। ऐसा दिया होगा क्वेश्चन, देखो। y इज इक्वल टू ये और पूछेंगे डी वाई बाई डी एक्स बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका डिफरेंशिएशन बताना है। समझ गए ना? याद है इसके टेक्निक? ऐसे टाइप के क्वेश्चन का टेक्निक क्या था? देखो ना, इसमें आप कुछ वैल्यू रख सकते हो। मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं रख सकते ना। डायरेक्ट नहीं, पर रख सकते हो कुछ तो। मैंने बताया था, अगर 3/√13 और 2/√13 इनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो एक को साइन अल्फा एक को कॉस अल्फा रख सकते हो। याद आ रहा है आपको? तो हमेशा जब भी नंबर दिखे तो यही सोचना उनका सम 1 आ रहा है क्या। नीचे डिनोमिनेटर में कैसे कुछ दिखा तो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आज नहीं कर पाओगे आप कुछ। पूरा फॉर्मूले का खेल है आज। बस इसके बाद अब 2 क्वेश्चन और लास्ट है। वो मैं खुद करके दे दूंगा क्योंकि टाइम नहीं है अब अपने पास। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ना। तो कट जाएगा ना, क्या बचा? अल्फा प्लस एक्स। करो डिफरेंशिएट, क्या आ गया आंसर? हम्म। करेक्ट। कितना है भाई? बराबर। आंसर है 1। आंसर क्या है? 1। ये क्या है देखो, 3/√13 कॉस एक्स -2/√13 साइन एक्स। समझ गए? अब मैंने क्या बोला, एक को साइन अल्फा रख दो एक को कॉस अल्फा। किसी को भी कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। इसको साइन रखो इसको कॉस, या इसको कॉस रखो उसको साइन, क्या रखो बोलो? पहले वाले को क्या रखो, कॉस रखो? ठीक है, इसको कॉस अल्फा रख दो, इसको साइन अल्फा रख दो। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का। याद आ गया? अब यहां पे कुछ भी नहीं रख सकते, मतलब रख सकते थे पर बाद में ये क्यों रखा पता है? देखो कॉस इनवर्स से सीधे कॉस कट गया, इसीलिए अपन ने पहले कॉस रखा। अगर पहले साइन रखते तो या नहीं, गलत नहीं होता, तब भी आंसर आता। तब भी आंसर आता। बट आपको साइन को पाई/2 वाला फॉर्मूला रखना पड़ता। साइन को लिखना पड़ता कॉस पाई/2 माइनस थीटा। अब इधर आंसर कितना आ गया? एक्स प्लस अल्फा। अल्फा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1। आंसर है 1। ऐसा कुछ रखना कि वो फॉर्मूला कॉस इनवर्स से कट जाए, तो इसीलिए कॉस अल्फा रखा है इसको, ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप अगर नहीं आया तो स्केल खाओगे पक्का। ठीक है, खड़े हो जाओ भाई। व्यास, फॉर्मूला बताओ क्या है? 1 - sin 2x का है वो। ये 1 - cos 2x है। वो sin 2x का फॉर्मूला जो आप बता रहे हो। दोनों फॉर्मूले sin 2x के, 1 + sin 2x और 1 - sin 2x के फॉर्मूले है वो। ये कल लिख के दिए थे। देखो वापस बताओ। 10 बार लिखे ना? और 5 बार लिखना पड़ेगा नहीं आए तो बोलो। कौन सा, ऊपर का कि नीचे का? और नीचे का कल और 5 बार लिख के आना, ठीक है? उल्टा बोला। चलो 1 बार लिख के आना।
पूरे फॉर्मूले, लेकिन एक बार दिखाओ कल का। भाई ये फॉर्मूला है 2 sin² x, और ये फॉर्मूला है 2। बाकी अच्छा है ना? मैंने तो 26 फॉर्मूले लिख के दिए थे भाई। मैं तो पहले ही लिखेगा अपने, उसमें भी 14 ही लिखे, बाकी 15। अरे भाई, ठीक है, ये बहुत ठीक है चलेगा। अब देखो, सुनो सुनो भाई, ये आज काम आएगा आपको पेपर में। 1 - cos 2x क्या होता है? 2 sin²x। अगर मैंने 1 - cos x दिया है बस, क्या दिया मैंने, तो इसका आंसर देखो, जब 2x था तो आंसर में क्या था? x। इसमें भी वही आंसर रहेगा, 2 sin², बस x का हो जाएगा x/2। मतलब जब इधर डबल था तो इधर आधा हुआ, तो इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा? x/2। सही है कि नहीं? उठो।